गद्दाफी ने पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया था अफ्रीकी यूनियन। G20 में लाकर भारत ने करा दी दोस्ती। भारत की अध्यक्षता में G20 कैसे बना G21। आप सबकी सहमति से G20 सम्मेलन के पहले दिन का कार्यक्रम काफी खास रहा, बल्कि दुनिया भर के देश इस बात को मान भी रहे हैं कि पहले के सम्मेलनों से दिल्ली का सम्मेलन ज्यादा सफल हो रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी बात ये रही कि 55 देशों के संगठन अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया गया और स्थायी सदस्यता भी दी गई है। भारत ने इसके लिए पश्चिमी देशों को मना लिया, जो कि आसान काम नहीं था। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि अफ्रीका में चीन बड़ा निवेश करता है। भारत की कामयाबी न केवल भारत के लिए है, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से G20 संगठन में ज्यादातर पश्चिमी देश हैं। इसके अलावा इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। कभी अफ्रीका यूनियन संगठन को पश्चिमी देशों के खिलाफ ही बनाया गया था। ऐसे में G20 में अफ्रीकी यूनियन को लाना आसान काम नहीं था। हालांकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस यूनियन को G20 में लाना जरूरी था। ये 55 देशों का समूह है, जिसकी GDP 18.81 हजार करोड़ रुपए है। 1963 में इथियोपिया में 32 अफ्रीकी देशों में बैठक की थी। उस वक्त अफ्रीका के कई देश ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों के गुलाम थे। यहाँ पर अफ्रीकी संगठन का गठन हुआ। 15 साल बीतते बीतते अफ्रीका में इस संगठन का विरोध किया गया। कहा जाने लगा कि संगठन पूरी तरह से तानाशाह का है। हालांकि जब लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी यूएन में स्पीच दी तो उनकी लोकप्रियता पूरे अफ्रीका में बढ़ी। 1999 में गद्दाफी ने लीबिया में अफ्रीका एकता संगठन सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ पर गद्दाफी ने यूएसए की ही तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाने की सलाह दी। गद्दाफी ने संगठन में काफी पैसा भी खर्च किया था। इसे गुलाम देशों को आजादी दिलाने के लिए एक मंच के तौर पर बनाया गया था, जिससे कि आसानी से बातचीत हो सके। साल 2002 में इसका नाम बदलकर अफ्रीकी यूनियन रख दिया गया। आपको बता दें, चीन इस वक्त अफ्रीका में निवेश करके कई देशों को कर्ज में दबाने और खुद फायदा लेने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में भारत भी ग्लोबल साउथ नेता बनना चाहता है। भारत चाहता है कि अफ्रीकी देशों में चीन का दबदबा कम हो। ऐसे में दुनिया भर में भारत का रुतबा और बढ़ेगा और चीन पस्त हो जाएगा। आपको बता दें, सीमा विवाद में उलझे चीन को बार बार अब वैश्विक स्तर पर घेरा जा रहा है। वहीं G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग ने हिस्सा नहीं लिया। इससे अमेरिका समेत कई देश खुश भी नजर आ रहे हैं और भारत का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।